नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूसीसी पर सीएम पुष्कर धामी ने बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड में इसी साल लागू होगा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसी साल उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलते ही प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। देश में लंबे समय से समान कानून लागू करने की मांग की जा रही है और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इसी साल लागू कर दिया जाएगा यूसीसी। सबसे पहले समान कानून पर पहल की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा ऐलान किया है। ड्राफ्ट रिपोर्ट आते ही यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। समान नागरिक संहिता, ये देखिए उत्तराखंड के जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था और ये कहा गया था कि अगर सरकार बनेगी तो यूसीसी लागू किया जाएगा। सरकार बनने के बाद लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस चीज पर रहे, इस पर ड्राफ्ट तैयार किया गया और अभी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट आते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, आपने देखा कि उस वक्त भी यूसीसी को प्राथमिकता दी गई थी। अब बस ड्राफ्ट रिपोर्ट का इंतजार और फिर यूसीसी लागू किया जाएगा। बिल्कुल तरीके से पुष्कर सिंह धामी लगातार यूसीसी को लेकर के बयान भी दे रहे हैं और लागू करने की उन्होंने पूरी तरीके से मंशा भी कर ली है पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी ये चीज शामिल थी और मुख्यमंत्री ने जब चुनाव हुआ था उस समय भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब जीत करके आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि हम सबसे पहले पूरे उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। तो कल एक निजी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बयान सामने आया है कि हम जल्द से जल्द यूसीसी को लागू करेंगे। जिस तरीके से कमेटी में बैठक हो रही है और बैठक के बाद रिपोर्ट बनाने के जैसे ही वो रिपोर्ट शामिल करते हैं मुख्यमंत्री को, जो 7 सदस्यीय कमेटी है वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट शामिल करते हैं, उस रिपोर्ट के बाद ही तुरंत बाद ही पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है तरीके से कह सकते हैं कि सपना भी है और पूरे उत्तराखंड में लागू करने के लिए वो इस बात को लेकर के लगातार बार बार बोल रहे हैं। चाहे बात करें धर्मांतरण को लेकर के या यूसीसी को लेकर के, मुख्यमंत्री का रुख हमेशा से सख्त रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में लागू भी कर देंगे। जी चारुल। अनुज, एक चीज ये भी है कि देखिए बीच में हमने देखा था कि ये कहा जा रहा था कि आखिर यूसीसी क्यों लागू किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी का ये स्पष्ट था कि मैनिफेस्टो में है। अब ड्राफ्ट आखिर कब तक आ जाएगा, क्योंकि सीएम का कहना है कि इसी साल लागू हो जाएगा यूसीसी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए थे और दिल्ली दौरे के बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करी थी और उन्होंने इसका जो खाका है यूसीसी को लेकर के उन्होंने उसको रखा हुआ था। रखने के बाद जब वहां से हरी झंडी मिल गई तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको 2024 से पहले उत्तराखंड प्रदेशवासियों को ये तोहफा भी दे सकते हैं यूसीसी लागू करने को लेकर के। और एक चीज और बता दो चारुल कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है यूसीसी को लेकर के जो गोवा में लगाया गया था, उसके बाद दूसरा ऐसा राज्य होगा उत्तराखंड जिसमें यूसीसी लागू होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोगों में खुशी है, बीजेपी के कार्यकर्ता हो या विपक्ष हो, विपक्ष भी यूसीसी को लेकर के कोई बयानबाजी नहीं करता दिख रहा है, क्योंकि वो भी ये चीज जानता है कि अगर पूरे प्रदेश में यूसीसी लागू होगा तो हमारे प्रदेश का विकास। जी जाओ। चलिए, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। बजट खर्च कर पाने में कई विभाग नाकाम रहे हैं।
कुछ विभागों ने 100% बजट खर्च कर दिया है, कई विभागों ने खर्च करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देखिए, बजट खर्च करने में कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने 100% बजट खर्च किया है, लेकिन अभी भी कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने बजट खर्च करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। दुग्ध विकास ने 100% खर्च किया है बजट। पशुपालन और दुग्ध विकास 100% बजट खर्च किया गया, लेकिन कई विभाग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने बजट खर्च करने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई है। अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, आखिर क्या वजह है? कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई है बजट खर्च करने में। ये बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से लगातार बजट को लेकर के बातचीत चल रही है, लगातार चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर के बोलते हैं, दो मंत्री कैबिनेट मंत्री सतपाल को या कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, इस बात को लेकर चूंकि अधिकारी जो है बजट जरूर आता है लेकिन विभागवार ये बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे विभाग हैं जिन्होंने पूरे बजट को खर्च भी किया है। जो वित्तीय बजट होता है, जैसे स्वास्थ्य की अगर बात करें, सिविल एविएशन की अगर बात करें, ऊर्जा की अगर बात करें, तो इसमें बजट जो है वो खर्च किया गया है। और बाकी जो विभाग हैं उन्होंने बजट खर्च करने वो फिसड्डी साबित हुए। तो इसी वजह से मंत्री अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ अगर अधिकारियों की अगर बात करें तो अधिकारी भी जो है बजट विभाग में जिस तरीके से बजट की कार्यवाही होती है या बजट को खर्च करने को लेकर के, उससे बड़े फिसड्डी साबित हुए हैं। जी चारों, चलिए आप बने रहिए अनुज, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने 100% बजट खर्च कर दिया, लेकिन कई विभाग ऐसे भी हैं जिन्होंने बजट खर्च करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिसको लेकर अधिकारियों ने फटकार भी लगाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड तेज विकास कर रहा है। इसके पीछे केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार की वो नीतियां हैं जिन्हें खास तौर पर उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए अमल में लाया गया है। राज्य में इसी साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। और सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने समिट को लेकर उद्योगपतियों से विचार विमर्श किया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उत्तराखंड सरकार ने उठाए गए कदमों की जानकारी निवेशकों को दी। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने FICCI और CII के साथ गंभीर चर्चा भी की है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे उद्यमी राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन होना है। औद्योगिक क्रांति के पथ पर है उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। डबल इंजन सरकार से विकास को तेज गति मिली है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का भव्य आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। सीएम धामी ने उद्योगपतियों से विचार विमर्श किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नए कानून बनाने की बात कही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर FICCI और CII से बात की गई है। हमारे उद्यमी राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर मुख्यमंत्री ने मुलाकात भी की है दिल्ली में जाकर। उन्होंने कहा कि जो हमारे उद्यमी हैं, दरअसल वो राज्य के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इस साल दिसंबर माह में हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें पूरे देश दुनिया के उद्योग समूह से जुड़े हुए लोगों को हम बुलाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी हमको अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए उसमें आएंगे। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर 6000 एकड़ जमीन अभी हमने लैंड बैंक के रूप में निकाली है। तो जो देश दुनिया के आज सभी उद्योग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए एक पॉजिटिव माहौल, एक सकारात्मक वातावरण उत्तराखंड के अंदर बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का
बनाने का लक्ष्य रखा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत अगले 5 सालों में राज्य की जीडीपी दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए धामी सरकार उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए सरकारी अमला जोरों शोरों से जुटा है। तो राज्य की जीडीपी को दोगुना करने के लक्ष्य से देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च किया है। दरअसल सीएम धामी के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया ताकि राज्य की जो जीडीपी है उसे दुगना किया जा सके, क्योंकि हम लगातार अर्थव्यवस्था में मजबूत हो रहे हैं और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी इसे काम किया गया। अगले 5 सालों में राज्य की जीडीपी को दुगना करने का जो लक्ष्य रखा गया है, इसी क्रम में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। लक्ष्य को पाने के लिए ही उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपने ये भी देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के जो उद्यमी हैं वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जिससे राज्य का विकास होगा। पीएम मोदी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और इसी क्रम में जीडीपी दुगना करने के लिए, उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने का ऐलान किया है। इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च किया गया है ताकि इकोनॉमी जो है राज्य की वो और ज्यादा मजबूत हो सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त उत्तराखंड मिशन को लॉन्च किया और इसी के तहत आखिर किस तरह से जो जीडीपी है उसे दुगना किया जाएगा, इस पर कार्य किया गया। उत्तराखंड चूंकि आज निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश का स्थान बन गया है, वहाँ की हमने जो पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी है, इन सभी पर हमने बहुत सारा विचार करने के बाद जो उसका सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, सरल रास्ता हो सकता है, हाइड्रो की पॉलिसी है, सौर ऊर्जा की नीति है, उन सभी को हमने संशोधित भी किया है। और जो उद्योग समूह के लोग हैं उनके साथ बात करने के बाद उनके जो सुझाव थे, उन सुझावों को भी अमल में लाए हैं। देहरादून में हमने इसकी बैठक की है, सभी के सुझाव लिए हैं, यहाँ भी करेंगे, उसके बाद देश के अन्य स्थानों पर भी करेंगे। वहीं सीएम धामी ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च किया। इससे जुड़ी ये खबर हमने आपको बताई थी कि आखिर किस तरह से उत्तराखंड को एक बार फिर से उसकी इकोनॉमी को डबल किया जाएगा, जीडीपी डबल किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार की नीति आयोग की तरह राज्य में SETU का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं। सेतु पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि सेतु के माध्यम से राज्य के निवेशकों के अनुकूल नीतियां, बुनियादी ढांचे में निवेश, कुशल जनशक्ति और उपलब्धता और गुड गवर्नेंस के जरिए उत्तराखंड में स्वस्थ निवेश के माहौल की नींव रखी गई है। राज्य में बेहतर योजना संरचना, प्रभावी नीति निर्धारण, नए उद्यमियों को प्रोत्साहन और विकास कार्य के मूल्यांकन के लिए सेतु यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड का गठन किया गया है। तो देखिए, विकास का जो इंजन है वो सेतु है। नीति आयोग की तरह राज्य में सेतु का गठन किया गया है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड यानी सेतु, इसका गठन किया गया है। सेतु की निगाहों से गुजरेगी उत्तराखंड सरकार की हर नीति और हर योजना। नीति और नियोजन में थिंक टैंक का काम कर रहा है सेतु। सेतु से उत्तराखंड में स्वास्थ्य निवेश के माहौल की नींव रखी गई। निवेशकों के अनुकूल नीतियां बनाएगा सेतु। बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित भी करेगा सेतु। गैर जरूरी अधिनियमों को धामी सरकार ने दरअसल रद्द कर दिया है। 1250 में से 500 अधिनियम सिंगल रिपील एक्ट में तब्दील कर दिए गए हैं। तो ये काम करेगा सेतु कि किस तरह से उत्तराखंड में जो विकास की गति है वो हर जो योजना है वो इसी के अंतर्गत आएगी। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी भी जुड़ गए हैं। अनुज, सेतु का ये जो एक खास काम है, इससे उत्तराखंड के विकास को गति मिलेगी।
जी बिल्कुल चारुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के 2 दिसंबर में कराना चाहते हैं और इसको लेकर के वो दिल्ली भी गए, उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात उन जिस तरीके से उत्तराखंड में निवेश को लेकर के दिक्कतें आ रही थी, उन्होंने उनसे सुझाव भी लिए और यहाँ आकर के उन्होंने बैठक करी और बैठक के बाद कैबिनेट बैठक में भी उन्होंने कई ऐसे संशोधन किए हैं, चाहे वो टूरिज्म को लेकर के हो, चाहे वो आपका एमएसएमई को लेकर के हो, उद्योग को लेकर के हो, वन विभाग को लेकर के हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर के हो। तो जब इन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसमें संशोधन के बाद अब वो जो इकोनॉमी है, क्योंकि उत्तराखंड विकास को लेकर के सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगे हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी, चूंकि ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड ही कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़े। जिस तरीके से इकोनॉमी 5 ट्रिलियन के आसपास जा रही है, तो उत्तराखंड भी विकास के दौर को लेकर के आगे बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री का साफ तौर पे ये सपना है कि जिस तरीके से हम उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रहे हो, तो उत्तराखंड के पहाड़ों का विकास किस तरीके से हो सके और विकास में पहाड़ किस तरीके से डेवलप हो सके और बाहर के लोग आकर के यहाँ पे किस तरीके से उद्योग लगा सके, उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयासरत है और जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2000। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर हेमकुंड साहिब से जुड़ी है। यात्रा मार्ग पर इन दिनों सैकड़ों ब्रह्म कमल खिले हैं। यात्रियों के लिए ब्रह्म कमल आकर्षण का केंद्र बन गया है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर दरअसल ब्रह्म कमल खिलता है। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर ब्रह्म कमल खिला है। यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है ब्रह्म कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में मिलावटखोरों पर नकेल कसनी शुरू हो गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 5 कुंटल संदिग्ध पनीर जब्त किया। त्योहारी सीजन से पहले मिलावटखोर दरअसल एक्टिव हो गए हैं और ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एक्टिव हो गई है। त्योहारी सीजन में मिलावट ना हो, इसके लिए लगातार जो टीम है वो छापेमारी कर रही है। भारी मात्रा में मिलावटी पनीर जब्त किया गया है। त्योहारी सीजन से पहले देखिए मिलावटखोर एक्टिव हैं और उन पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। ऐसे ही कुछ लोगों को रोका गया जिनके पास मिलावटी पनीर था। 5 कुंटल पनीर जब्त किया गया। सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, त्योहारी सीजन में मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन विभाग भी इस बार पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए चारुल, त्योहारी सीजन को लेकर पहले ही विभाग पूरी तरह सक्रिय है, क्योंकि 11 अगस्त से 31 अगस्त तक एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। ताजा मामला हरिद्वार का ही है, जहां लगातार ही विभाग को सूचना मिल रही थी कि मेरठ से लगातार जो मिलावटी पनीर है वो हरिद्वार पहुंच रहा है और हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सप्लाई हो रहा है। जिसकी सूचना पर यहाँ जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है वो पहुंची और यहाँ लोगों को रोका गया जो यहाँ सप्लाई कर रहे थे और इन से मौके से करीब 5 क्विंटल पनीर पकड़ा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। चारुल, चलिए शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।